أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. وہ جو اللہ کی آیتوں سے انکاری ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے. جیسا کہ بنی اسرائیل نے صبح کو ایک ساتھ کے اندر 43 نبیوں کو قتل کیا. پھر جب ان میں سے 112 عابدوں یعنی نیک پرہیزگار لوگوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور گناہوں سے روکا، اسی شام انہیں بھی قتل کر دیا.
इस आयत में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदियों को फटकार है, क्योंकि वो अपने पूर्वजों के ऐसे बदतरीन कर्म से राजी हैं और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं। उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। ये हैं वो जिनके कर्म अकारत गए दुनिया और आखिरत में। इस आयत से मालूम हुआ कि नबियों की शान में बेअदबी कुफ्र है, और यह भी कि कुफ्र से तमाम कर्म अकारत हो जाते हैं और उनका कोई मददगार नहीं कि उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाए। क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, यानी यहूदी, कि उन्हें तौरात शरीफ के उलूम और अहकाम सिखाए गए थे, जिनमें सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषताएं और अहवाल और इस्लाम की सच्चाई का बयान है। इससे लाजिम आता था कि जब हुजूर तशरीफ फरमा हो और उन्हें कुरान करीम की तरफ बुलाएं तो वो हुजूर पर और कुरान शरीफ पर ईमान लाएं और उसके आदेशों का पालन करें, लेकिन उनमें से बहुतों ने ऐसा नहीं किया। इस पहलू से मिनल किताब से तौरात और किताबुल्लाह से कुरान शरीफ मुराद है। अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं कि वह उनका फैसला करे, फिर इनमें का एक दल उससे मुंह फेर कर फिर जाता है। इस आयत के उतरने की परिस्थितियों में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत आई है कि एक बार सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस में तशरीफ ले गए और वहां यहूदियों को इस्लाम की तरफ बुलाया। नुएम इब्ने अम्र और हारिस इब्ने जैद ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस दीन पर है? फरमाया, मिलते इब्राहिमी पर। वो कहने लगे, हजरत इब्राहिम तो यहूदी थे। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात लाओ, अभी हमारे तुम्हारे बीच फैसला हो जाएगा। इस पर न जमे और इनकारी हो गए। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। इस पहलू से आयत में किताबुल्लाह से तौरात मुराद है। इन्हीं हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत यह भी है कि खैबर के यहूदियों में से एक मर्द ने एक औरत के साथ बलात्कार किया था और तौरात में ऐसे गुनाह की सजा पत्थर मार मार कर हलाक कर देना है। लेकिन चूंकि ये लोग यहूदियों में ऊंचे खानदान के थे, इसलिए उन्होंने उनका संसार करना गवारा न किया और इस मामले को इस उम्मीद पर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए कि शायद आप पत्थरों से हलाक करने का हुक्म न दें, मगर हुजूर ने उन दोनों को संसार करने का हुक्म दिया। इस पर यहूदी गुस्से में आ गए और कहने लगे कि इस गुनाह की यह सजा नहीं, आपने जुल्म किया। हुजूर ने फरमाया, फैसला तौरात पर रखो। कहने लगे, यह इंसाफ की बात है। तौरात मंगाई गई और अब्दुल्लाह बिन सूरिया बड़े यहूदी आलिम ने उसको पढ़ा। उसमें संसार करने का जो हुक्म था उसको छोड़ गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने उसका हाथ हटाकर आयत पढ़ दी। यहूदी बहुत जलील हुए और वो यहूदी मर्द औरत हुजूर के हुक्म से संसार किए गए। इस पर यह आयत उतरी। यह साहस अल्लाह की किताब से मुंह फेरने की उन्हें इसलिए हुआ कि वो कहते हैं, कभी हमें आग न छुएगी मगर गिनती के दिनों, यानी 40 दिन या एक हफ्ता, फिर कुछ गम नहीं। और उनके दीन में उन्हें धोखा दिया उस झूठ ने जो बांधते थे, और उनका यह कौल था कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं, वह हमें गुनाहों पर अजाब न करेगा मगर बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए। तो कैसी होगी जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन के लिए जिसमें शक नहीं, और वह कयामत का दिन है, और हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा। यूं अर्ज कर, ऐ अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। फतेह मक्का के वक्त सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुल्क फारस और रोम की सल्तनत का वादा दिया, तो यहूदी और मुनाफिकों ने उसको असंभव समझा और कहने लगे, कहाँ मोहम्मद और कहाँ फारस और रोम के मुल्क, वो बड़े जबरदस्त और निहायत मजबूत हैं। इस पर यह आयत करीमा उतरी और आखिरकार हुजूर का वह वादा पूरा होकर रहा। तू दिन का हिस्सा रात में डाले और रात का हिस्सा दिन में डाले, यानी कभी रात को बढ़ाए और दिन को घटाए और कभी दिन को बढ़ाकर रात को घटाए। यह उसकी कुदरत है। तो फारस और रोम से मुल्क लेकर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को अता करना उसकी ताकत से क्या दूर है। और मुर्दा से जिंदा निकाले और जिंदा से मुर्दा निकाले। मुर्दे से जिंदा का निकालना इस तरह है जैसे कि जिंदा इंसान को बेजान नुत्फे से और चिड़िया के जिंदा बच्चे को बेरू अंडे से।
और जिंदा दिल मोमिन को मुर्दा दिल काफिर से, और जिंदा इंसान से बेजान नुत्फे, और जिंदा चिड़िया से बेजान अंडे, और जिंदा दिल मोमिन से मुर्दा दिल काफिर, और जिससे चाहे बेगिनती दे। मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त न बना लें मुसलमानों के सिवा। हजरत उबादा बिन सामित ने अहज़ाब की जंग के दिन सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरे साथ 500 यहूदी हैं जो मेरे हिमायती हैं। मेरी राय है कि मैं दुश्मन के मुकाबले उनसे मदद हासिल करूं। इस पर यह आयत उतरी और काफिरों को दोस्त और मददगार बनाने से मना फरमाया गया, और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ इलाका नहीं मगर यह कि तुम उनसे कुछ डरो। काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत मना और हराम है, उन्हें राजदार बनाना, उनसे व्यवहार करना नाजायज है। अगर जान या माल का डर हो तो ऐसे वक्त में सिर्फ जाहिरी बर्ताव जायज है। और अल्लाह तुम्हें अपने क्रोध से डराता है और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी की बात छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है और जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और हर चीज पर अल्लाह का काबू है। जिस दिन हर जान ने जो भला काम किया हाजिर पाएगी, यानी कयामत के दिन हर नफ्स को कर्मों की जजा यानी बदला मिलेगा और उसमें कुछ कमी व कोताही न होगी। और जो बुरा काम किया उम्मीद करेंगे काश मुझ में और इसमें दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।